मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एक एक कर सभी फरियादियों की बातें गंभीरता से सुनी और प्राप्त शिकायत मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनदर्शन में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी, बिजली, सड़क और अवैध कब्जे से जुड़ी रहीं। एक फरियादी ने बताया कि वह ग्राम मोहदा का निवासी है, जहां उसके पड़ोसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे उसके घर तक आने जाने का रास्ता बंद हो गया है और परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह ग्राम पंचायत बिल्हा निपनिया के ग्रामीणों ने शिकायत की कि गांव के कोटवार ने सरकारी रास्ते पर घर बना लिया है। इस वजह से किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है और ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं रतनपुर क्षेत्र से आए एक आदिवासी व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी आदिवासी भूमि पर एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि तहसीलदार की मिलीभगत के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। से लेके आए हैं कि मोर जो घर के आवाजाही के जो रास्ता है वो प्रमोद यादव नाम के जो व्यक्ति है वह जो हमारे 12 फीट जमीन छोड़े हुए ला भी वह 7 फीट जमीन हड़प लिए है और 5 फीट ला छोड़े यही में आवाजाही करा कहते और हमारे आवाजाही के गुंजाइश मेरा नहीं होते। हम अतने मतलब अब कलेक्टर ऑफिस में के निवेदन लेके आए हैं कि हमारा आवाजाही के रास्ता देवा वही हमार मांग है, वही मांग रखे बढ़ाए हैं। और कुछ भी बोलथन तो मन हाँ जा जो करना है कर लवा करके धमकी से बात करते और आवाजाही पर हमारा रास्ता निधन करके वो हमारा मतलब डराते चमकाते मन। हाँ सर, मेरे खेत के सामने कोटवारी ज़मीन है, वो मेरे को आने जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए सर। किसके द्वारा रास्ता नहीं दिया जा रहा है? कोटवार के द्वारा। तुम्हारा ज़मीन है वहीं पर? हाँ, मेरा ज़मीन है सर। क्या बोलता है कोटवार? नहीं दूंगा जाने के लिए। जाने के लिए रास्ता है जब? हाँ सर, कोटवारी ज़मीन है सर मेरे पास जाने के लिए। वहाँ पे मेरे खेत के पास एक राइस मिल है। वो राइस मिल संचालक रसूखदार आदमी होने के साथ साथ पार्टी का दबाव दिखा के मेरे को मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। मैं आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। कहाँ पर है आपका ज़मीन? रतनपुर गांधीनगर वार्ड नंबर 2 में। कितना ज़मीन है? मेरा 4 एकड़ है। क्यों उसको हड़पना चाह रहा है? क्या करना? अब वो उसकी मंशा तो ही जाने। क्या चाह रहा है? वो ज़बरदस्ती पुलिस का दबाव बना के मेरे ऊपर मेरे ज़मीन नापते हैं और निकालते हैं ज़मीन अपने इधर, जबकि वो एक निश्चित बाउंड्री। कितना ज़मीन अभी तक उनके द्वारा ले लिया गया? अभी लिया नहीं है, लेकिन 5 बार सीमांकन हुआ है तो 5 बार में अलग अलग पंचनामा बना है। कभी 12 डिसमिल, कभी 21 डिसमिल, कभी 29, कभी 68 ऐसा। तहसीलदार क्या बोलते हैं? तहसीलदार मेरे को पुलिस का बल दिखा के डरा धमका के मेरे तरफ को नपवा देती है तहसीलदार। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी मामलों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित जांच और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करना है। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि सड़क, बिजली, पानी और भूमि विवाद से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। सभी मामलों में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि टीएल बैठक में भी विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई है ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण हो सके। बस ये अलग अलग विभाग के अलग अलग एप्लीकेशंस थे, तो लोगों से एप्लीकेशन लेकर के संबंधित विभाग को भेजे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं उनके लिए स्पेशली उनको बोला गया है जल्दी निराकरण करना है। कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हैं, चर्च से भी कुछ लोग आए थे, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड है और कुछ धान खरीदी रिलेटेड है। इस तरह से समस्याएं आई हैं, इसका निराकरण हम लोग करेंगे। अब देखना होगा कि जनदर्शन में उठी समस्याओं पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और आम लोगों को कब राहत मिलती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।